तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में फुल सीएसएस कोर्स का लेसन 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सीएसएस मल्टीपल कॉलम्स। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे कोड का स्वेग में, जहां हम कोड सीखेंगे आसान भाषा में और बेसिक स्टाइल में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो चलो देखते हैं सीएसएस मल्टीपल कॉलम्स एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों, मल्टीपल कॉलम्स एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, कॉलम में डिवाइड करके उसकी स्टाइलिंग सेट की जाती है, ताकि पढ़ने में काफ़ी इजी रह सके यूजर्स को। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स का यूज़ कर सकते हैं डिजाइंस के अंदर, वेब के अंदर। तो ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। ये एक सीएसएस फीचर्स है जो एक कंटेंट को मैगजीन स्टाइल लेआउट में डिवाइड करता है, यानी मल्टीपल कॉलम्स में टेक्स्ट फ्लो होता है। जैसे न्यूज़पेपर में टेक्स्ट को 2 या 3 कॉलम्स में होता है, वैसे ही ये वेब पेज के अंदर भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। बड़े बड़े जो पैराग्राफ्स जो होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं और उसको काफ़ी शॉर्ट में डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल में दिखा रखा है, जैसे कि 1 2 3 कॉलम्स दे रखा है। ठीक है ना। ये बड़ा पैराग्राफ था, तो मैंने इसको क्या किया, 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है, और इसके बीच में मैंने क्या किया, बीच में डिवाइडर भी डाल दिया है। ठीक है ना, ताकि डिज़ाइन वाइज अच्छा दिखे, और बीच में थोड़ा स्पेस भी दे दिया है। ठीक है ना। तो एक प्रॉपर तरीके से उसका डिज़ाइन हम कर सकते हैं कॉलम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट में आते हैं कॉलम काउंट। कॉलम काउंट क्या होती है, जैसे कि आपको जैसे 1 पैराग्राफ दे रखा है, यानी जैसे कि 5 लाइन्स दे रखा है, 10 लाइन दे रखा है, 50 लाइन दे रखा है। 50 लाइन की पैराग्राफ को आपको जो कॉलम्स में करना है डिवाइड, तो जैसे तो कितने कॉलम में डिवाइड करना है, उसके लिए हम कॉलम काउंट का यूज़ करते हैं। फिर करते हैं, दूसरा होता है कॉलम गैप। तो कॉलम गैप क्या होता है, बीच में स्पेसिंग देने के लिए, यानी कॉलम्स के बीच में स्पेसिंग देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉलम गैप का यूज़ कर सकते हैं। फिर कॉलम रूल, यानी कॉलम रूल्स का क्या यूज़ होता है, जैसे कि कॉलम के बीच में स्पेस देने के बाद में, यानी कि गैप देने के बाद में आप उसको डिवाइडर का यूज़ करके, यानी कि लाइंस का भी यूज़ कर सकते हो स्टाइलिंग करने के लिए। डॉटेड कर सकते हो, ठीक है ना, डेसेस कर सकते हो, सॉलिड कर सकते हो। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, डिवाइडर करके और इसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। फिर होती है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ क्या होती है कि जैसे कि आपने कॉलम की विड्थ, कॉलम काउंट तो कर दिया है, ठीक है ना, कॉलम काउंट के साथ साथ में आप उसके कॉलम में जो जो उसकी विड्थ देना चाहते हो वो भी आप विड्थ सेट कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे 200 कर सकते हो, 300 कर सकते हो, जितना चाहे आप उतना विड्थ उसको दे सकते हो कॉलम को। फिर आता है नेक्स्ट कॉलम स्पान। कॉलम स्पान मेनली दोस्तों किस लिए यूज़ होता है, ये मतलब हेडिंग के लिए यूज़ होता है मेनली। जो कि क्या होता है, जैसे कि आप हेडिंग देना चाहते हो पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है ना, तो वो आप क्या कर रहे हो, अभी वो क्या कॉलम्स के अंदर आ रहा है, तो उस कॉलम्स के अंदर ना आके उसको डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, एक लाइन में करना चाहते हो टॉप में, तो वो क्या करता है, फुल विड्थ ले लेगा और नीचे से 3 कॉलम में वो डिवाइड कर देगा पैराग्राफ को। तो वो क्या करेगा, कॉलम स्पान का यूज़ होता है। तो कॉलम स्पान क्या होता है, एलिमेंट के सभी कॉलम्स को एक्रॉस फुल विड्थ में दिखाना इसका पर्पज़ होता है। तो चलो ये पांचों प्रॉपर्टी हम कोड के साथ में समझते हैं। तो फर्स्ट में मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे डिव बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन कर लेता हूँ मल्टी कॉलम। ठीक है, मैंने एक डिवीजन बना दिया और इसके अंदर मैंने डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, लोरेम्स का ले लेता हूँ मैं। आप चाहे तो वेबसाइट से भी जा कर के वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, और अगर आप यहाँ से शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा लोरेम्स, और आपको कितना चाहिए, 500 कैरेक्टर चाहिए, 100 कैरेक्टर चाहिए, कितना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक आपको सेट करके दे देगा। ठीक है ना। तो मैंने किया यहाँ पे 500 किया, तो 500 जैसे मैंने किया, तो वो क्या कहते हैं, 500 इसने क्रिएट करके हमको पैराग्राफ बना के दे दिया। अब वो 1 लाइन में आ रहा है, तो इसको एक मतलब नीचे रैप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ड रैप का यूज़ कर लेते हैं।
VS कोड के अंदर, तो ये व्यू में अच्छा दिख जाएगा अपने को। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये पांचों प्रॉपर्टी है मल्टीपल कॉलम्स की, तो हम एक एक करके इसको अप्लाई करते हैं स्टाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ फर्स्ट में मल्टी कॉलम्स मैंने ले लिया। ठीक है, एक बार मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ ताकि पहले क्या दिख रहा है दिखेगा डिफॉल्ट में, फिर हमको स्टाइलिंग के साथ में उसको देखेंगे। देखो फर्स्ट में ये आपको इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, अभी क्या दिख रहा है, नॉर्मली दिख रहा है आपको, पैराग्राफ जैसा होता है वैसे। ठीक है, अब मैं इसको स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ, यानी कि फर्स्ट में मैं लेता हूँ कॉलम काउंट का यूज़ करता हूँ। और मेरे को जैसे 3 में चाहिए, 3 कॉलम्स में चाहिए, तो मैं 3 लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, इतना किया तो वो 3 कॉलम में इसने डिवाइड कर दिया, देखो राइट, 3 में कर दिया। जैसे हमें 2 में चाहिए तब 2 में भी कर सकते हो, 4 में कर सकते हो, ये 2 में हो गया। ठीक है, 4 करना चाहते हो 4 भी कर सकते हो आप, ये 4 हो गया। ठीक है, तो इससे आप काउंट दे सकते हो कॉलम में, जितना आपको कॉलम्स की काउंट चाहिए उतनी कॉलम में कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो आप। अभी मैं फिलहाल 3 में ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ बीच में गैप देना, यानी स्पेसिंग देने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉलम गैप का यूज़ करते हैं। मेरे को जैसे चाहिए 50 पिक्सल चाहिए बीच में गैप, तो 50 पिक्सल इसे बीच में गैप लगा दिया। देखो 100 लगाता हूँ तो 100 में और ज़्यादा बढ़ा देगा ये देखो 100 इसने बीच में इसने गैप दे दिया। ठीक है, तो ये कॉलम गैप का ये यूज़ होता है। थर्ड होता है कॉलम रूल्स। कॉलम रूल्स का यूज़ होता है जैसे बीच में आप डिवाइडर लगाने के लिए, यानी कि आप लाइन सेट कर सकते हो, वर्टिकल लाइन सेट करने के लिए यूज़ होती है। तो मैं करता हूँ जैसे कि मेरे को 1 पिक्सल की चाहिए लाइन, और सॉलिड चाहिए, और कलर में रेड दे देता हूँ। ठीक है, कलर आप चाहे वैसा ले सकते हो। ठीक है, देखो कॉलम कॉलम के बीच में ये लाइन इसने ऐड कर दी है, डिवाइड कर दिया है, तो दिखने में काफ़ी ये अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, तो इसमें आप चाहे तो और भी इसमें आप स्टाइलिंग कर सकते हो, सॉलिड की जगह आप डैशेस भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो डैशेस इसमें ये लगा के दे देगा। ठीक है, आप चाहे तो 2 पिक्सल कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कॉलम गैप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलम विड्थ। एक कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए इसका यूज़ होगा। तो मैं कॉलम विड्थ इसमें लगाता हूँ, मैं अराउंड 5 पिक्सल करता हूँ मैं। ठीक है, तो इसने 500 कर दिए, और मैं जैसे मैं 300 करता हूँ, यानी कि ब्राउज़र की जो विड्थ होगी उसके अकॉर्डिंग वो मिनिमम विड्थ सेट करके कॉलम विड्थ आपको लगा के दे देगा। ठीक है ना, जैसे मैं 300 कर दिया तो इसने क्या किया, इसको काउंट को कम करके इसने अपनी विड्थ ले ली है, मिनिमम जो सेट हुई थी वो उसने हमने 300 लगा दिया है। 400 लगाता हूँ मैं, तो उसने 2 में कर दिया। ठीक है, जितनी ज़्यादा होगी वो 1 विड्थ में कर देगा, जैसे 500 किया मैंने तो वो उसने 1 कॉलम में कर दिया। ठीक है, ठीक है ना, मिनिमम ये विड्थ सेट कर देगा। ठीक है ना, कॉलम विड्थ। तो इसमें मैं जैसे कि मैं यहाँ पे 300 करता हूँ, तो वापस जैसे था वैसे उसमें वो वैसे कर देगा इसमें। जैसे मैं 200 देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें 200 इसमें विड्थ लगा दी। 500 लगा दूंगा तो वो क्या कर देगा, एक पैराग्राफ ही दिखाएगा। 4 करूँगा तो ये 2 पैराग्राफ में दिखाएगा। ठीक है, तो ये मिनिमम विड्थ सेट करती है कॉलम की। ठीक है, तो आप ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको वापस कमेंट कर देता हूँ मैं अभी के लिए।
अब नेक्स्ट है कॉलम स्पैन। कॉलम स्पैन क्या होता है, जैसे मैंने हेडिंग के लिए बताया था, तो मैं एक बार आपको यहाँ पे एक बार हेडिंग लगा के दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा। H3 ले लेता हूँ मैं इसमें, और इसमें मैं मान लो मैं जैसे हेलो वर्ड लिया यहाँ पे हेडिंग, ठीक है। एक बार इसका मैं आउटपुट दिखा दूँ, ठीक है। तो ये अभी ऐसे दिख रहा है हेलो वर्ड, ठीक है, यानी कि फर्स्ट कॉलम के अंदर आ रहा है। मेरे को चाहिए कि पूरे पे ये आ जाए स्पान करके, यानी कि तीनों कर दे और तीनों कॉलम नीचे आ जाए और ये एक वन लाइन में हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो H3 आ रहा है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कॉलम स्पान प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं करता हूँ कॉलम स्पान यूज। जब मैं ऑल यूज करता हूँ तो वो क्या करेगा, जो H3 है उसको वन लाइन यानी फुल विड्थ कर देगा और नीचे तीनों कॉलम को नीचे ब्रेक कर देगा, देखो, ठीक है। ये इसने पूरी एक रो बना दी इसमें, ठीक है। बाकी को इसने तीनों में अब सेम जैसे था वैसे कर दिया है। तो ये लग रही है कुछ हेडिंग की जैसे लग रही है, ठीक है। तो आप ऐसे कॉलम स्पान का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस लेसन के अंदर जो मैंने बताया था आपको मल्टीपल कॉलम्स के अंदर ये 5 प्रॉपर्टी मोस्टली यूज़ होती है। तो आप ऐसे इसको यूज़ करके आप इसकी डिज़ाइन को सेट कर सकते हो पैराग्राफ की, ठीक है। और उसकी अच्छी डिज़ाइंस वेब पेज को आप काफ़ी डिज़ाइन अच्छी बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए ये यूज़ किए जाती है मल्टीपल कॉलम्स का। तो दोस्तों इस लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम लेके आएंगे कुछ और इंटरेस्टिंग CSS प्रॉपर्टी को। तब तक के लिए दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।